हेलो, नमस्कार सभी को। जैसा कि हम लास्ट क्लास में जो डेमो लेक्चर हमने आपको दिया था, तो वहाँ पे मैंने आपको डिग्री के बारे में बता दिया था। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, उसके जो है डिग्री कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, वो मैंने आपको बता दिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्रैश कोर्स है एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10th के लिए। तो हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं और हम अभी रेगुलर क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो आप एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखिए क्लास 10th की। उसका जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो उस पॉलिनोमियल में आपको ये सारी थ्योरी उसी में से उठा के मैंने यहाँ पे रखी हुई है, तो वो आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल होगा, उसमें वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड। जो भी किसी आपको इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल दिखता है एक्स वाई जेड, उसको बोलते हैं वेरिएबल। और उसकी डिग्री क्या होती है ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे समझें कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो ये एक टर्म लिखी है लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो एक टर्म लिखी मिलेगी जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ये हम अभी समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में डिग्री बताया था, तो थोड़ा सा डिग्री का रिवीजन करते हैं। देखिए एक एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हुआ है 4x+2। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था दो टर्म है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है x, और x की जो हाईएस्ट पावर यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम बोलते हैं इसकी डिग्री। तो 4x+2, इसमें x की पावर है 1 और यही हाईएस्ट है, तो यानी कि ये इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। इसके बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखिए आप 2y² -3y+4। तो इस वाले पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या है बाई और इसकी डिग्री क्या है 2। तो इसका वेरिएबल है बाई और इसकी डिग्री है 2, क्योंकि बाई की पावर है 2, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे देखिए 5x³ -4x² प्लस x माइनस का √2। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। सेम इसी तरह यहाँ देखेंगे 7u⁴ -3/2u⁴ प्लस 4u² प्लस u ये -8। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल u है और इसकी हाईएस्ट पावर है 6, तो इसकी डिग्री हो गई 6। ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं जैसे 1/, अगर वेरिएबल नीचे आ रहा है तब, या अंडर रूट में अगर कोई वेरिएबल आ रहा है तब, देखो इसमें नीचे आ रहा है, तो इन सबको हम पॉलिनोमियल बोलते ही नहीं है। ये सब पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको यहाँ पे 3 टर्म बताई, एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होते हैं इनको थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखो कोई भी टर्म पहचानने के लिए हमें कुछ उसमें कुछ बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे डिग्री, जब हमें पता है डिग्री क्या होती है, तो हम बोलेंगे जो भी आपको पॉलिनोमियल डिग्री 1 का मिलेगा, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिए इसका, इसकी डिग्री 1 होगी 2x+4, 2x+4 या 5/-2 या कुछ भी 7u, सिर्फ इतना भी हो सकता है 7u बस, और कुछ नहीं। इसमें एक ही टर्म है लेकिन वेरिएबल है u और u की पावर है 1, तो इसके लिए इसका क्या मतलब हुआ, ये है एक लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही इसको देखेंगे, ये भी क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी एक क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। तो डिग्री की बेस पर हम इसको पहचानते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, जैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल है यानी कि जिसकी डिग्री 1 है, तो एक अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ और इसको आप हमेशा याद रखिएगा। जब डिग्री किसी की 1 है किसी पॉलिनोमियल की, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। या उसके क्या बोलेंगे, उसके कितने रूट्स होंगे, उसका ओनली 1 रूट, क्या होंगे ओनली 1 रूट। उसके कितने रूट्स होंगे, एक रूट होगा।
लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही रूट होता है। इसके बाद हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं मैंने बताया था, इसकी डिग्री होती है 2। डिग्री कितनी होती है? 2। देखिए कैसे, डिग्री हमें पता है क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो इसकी डिग्री कितनी है? देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, ठीक है। और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसकी पावर 1 है। और यहाँ पर x की पावर है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। तो ये क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। इसी को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक। तो जब इसकी डिग्री 2 है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, तो हमें एक बात और याद रखनी है, इसके कितने रूट्स होंगे? इसके रूट्स होंगे 2। जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या निकलते हैं? रूट्स, या उतने ही क्या निकलते हैं? सॉल्यूशन। जैसे ऊपर हमने लीनियर पॉलिनोमियल में क्या देखा था, उसके एक ही रूट था, एक ही सॉल्यूशन था। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 2 रूट्स हैं, 2 सॉल्यूशन है। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पहचानना है तो हमें क्या करना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करेंगे? इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 3। और इसको लिखेंगे कैसे? हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बाई की पावर 3, हो सकता है यहाँ पे कुछ भी हो साथ में, 7 बाई की पावर 3 प्लस 2 बाय माइनस 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बाई की स्क्वायर जो है, बाई की पावर 2 है, वो वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन फिर भी हाईएस्ट पावर तो 3 है, तो डिग्री इसकी क्या हुई? 3। और जब डिग्री 3 होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब किसी भी वेरिएबल जैसे x में हम लिखें क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे लिखते हैं 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये भी क्या है? ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है, इसके रूट्स कितने होंगे? 3, और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 3। अब एनसीईआरटी में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी निकालते हैं। देखिए, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ax प्लस बी। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x के साथ में कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पे 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो सिर्फ b बचेगा, फिर ये लीनियर नहीं रहेगा। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसका जो है ग्राफ बनाना होता है, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? जैसा कि आपको पता होगा कि x की कोई वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और y की कोई वैल्यू हमें वहाँ पे मिलेगी। जैसे वहाँ पर इक्वेशन थी हमारी y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाइए, जैसा कि उसमें बनाया हुआ भी था, एक बॉक्स बनाइए। तो पहले हम x की वैल्यूज़ यहाँ रखते जाएंगे। जैसे हमने x की जगह पर जब 1 रखा था, x की जगह पर सॉरी 0 रखा था, जब x इक्वल टू 0 रखा था हमने, तो y की वैल्यू क्या मिली थी हमें? 3। देखो x की 0 रखोगे यहाँ पर तो 2 इंटू 0 0, और ये 3 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आई थी? 3। ऐसे ही x की वैल्यू जब हमने 1 रखी थी, तो जब यहाँ पर 1 रखोगे, जब x इक्वल टू 1 रखोगे, तो y इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3, तो y इक्वल टू आएगा 2 प्लस 3, y इक्वल टू आया था 5। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली थी? 5। तो देखिए हम x की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे और हमें y की वैल्यूज मिलती जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब x की कोई वैल्यू रखने पर यहाँ पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। यानी कि यहाँ x की कोई वैल्यू रखें और y क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो चलिए इसको समझते हैं।
ये हमारी इक्वेशन है बाई इक्वल टू 2x प्लस 3। तो बाई को जीरो लाना है हमें, देखो बाई को जीरो लाना है। x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पर बाई क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। तो बाई को यहाँ पर जीरो रख दीजिए, यहाँ पर रखिए 2x प्लस 3। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को पहले उठा के इधर लेके आएंगे। तो यहाँ 3 जो है वो 2x के साथ में ऐड हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ क्या होगा 2x। अब हमें x निकालना है, तो 2 भी यहाँ से इधर के यहाँ ले जाना पड़ेगा। यहाँ 2 और x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो -3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x। तो आप समझिए कि x इक्वल टू -3/2, x की जो वैल्यू है जिस पर बाई जीरो आ सकता है वो वैल्यू है -3/2। तो जब x की जगह पर -3/2 रखेंगे तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी जीरो आ जाएगी। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। बाई इक्वल टू एक्स की जगह पर हमें क्या रखना है, -3/2। तो 2 इंटू एक्स की जगह पर रखेंगे -3/2, और ये हो गया 2x प्लस 3। ये 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा। तो -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखिए x की वैल्यू हमने जब -3/2 रखी तो बाई की वैल्यू क्या आई, हमारी जीरो आई। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये इस इक्वेशन का जीरो है। क्या है, इस इक्वेशन का जीरो। तो हम यहाँ बोलते हैं x इक्वल टू -3/2 इज जीरो ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3। हमारा जो पॉलिनोमियल था वो क्या था, y इक्वल टू 2x प्लस 3, और x की -3/2 वैल्यू रखने पर इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। इसलिए हम बोलते हैं कि x इक्वल टू -3/2 इस इक्वेशन का क्या है, इस इक्वेशन का जीरो है। मतलब x की जो वैल्यू रखने पर इक्वेशन पूरी जीरो हो जाए उसी को हम उस इक्वेशन का जीरो बोलते हैं। ठीक है, ये हो समझ में आ गया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफ से देखते हैं। x की वैल्यू क्या आई हमारी, -3/2। तो हम इसको ग्राफ में अगर देखेंगे तो ग्राफ में कैसे देखने को मिलेगा हमें, देखिए देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाया हमने। देखिए ये ग्राफ है, इसी इक्वेशन का है। देखो y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका ग्राफ बनाया हमने। और जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन जो y इक्वल टू 2x प्लस 3 का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को -3/2 पर काट रहा है। -3/2 पर x को -3/2 पर काट रहा है, और यहीं पर हम देखते हैं x एक्सिस पर ही तो बाई जीरो होता है। देखो x एक्सिस के ऊपर चलेंगे तो बाई पॉजिटिव होगा, x एक्सिस के नीचे की तरफ आएंगे तो बाय नेगेटिव होगा। तो x एक्सिस पर बाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो यहाँ पर हम देखेंगे -3/2 पर ही बाई क्या है, जीरो। इसका मतलब हमें क्या बताना है, -3/2 कॉमा जीरो, ये जो पॉइंट है -3/2 कॉमा जीरो, ये देखो ये वाला पॉइंट वही तो है, -3/2 कॉमा जीरो। तो x इक्वल टू -3/2 जो है वही इस पॉलिनोमियल का क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है जीरो ऑफ 2x प्लस 3 इज -3/2। यही इसका क्या है, जीरो है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि किसी भी इक्वेशन का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा होगा वही उसकी क्या होगी, जीरो। वही उसका जीरो होगा। ठीक है, आगे ग्राफ से समझेंगे। देखिए देखो अभी हमने लीनियर इक्वेशन की बात करी। अब अगर हम बात करें किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने आपको बताया था जहां पर डिग्री क्या हो, 2 हो। तो देखो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। तो जब डिग्री 2 है, इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ बनाते जाएंगे। देखिए हमारी x की वैल्यू हम यहाँ लेते जाएंगे, और x की जगह पर ये जो वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आती है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। तो एक बार हमने x की वैल्यू रखी -2। तो जब x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y इक्वल टू x की जगह पर -2 रखिए, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4। तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो -2 इंटू -2 प्लस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का साइन आता है, और 3 2 जा 6 -4। तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाई इक्वल टू 6 और 4 10 -4, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी 6। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई,
6। यानी कि जब x जब -2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 6। देखिए, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ग्राफ में। देखिए, जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी है 6। ऐसे ही हम x की सारी वैल्यूज रखते जाएंगे। x की वैल्यू जब -1 होगी तो y की वैल्यू 0 आएगी। जब x की वैल्यू अच्छा, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4 आएगी। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब हमने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि x की जिस वैल्यू पर अगर y 0 आ जाए वही इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा 0, या उसी वही इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा रूट। तो इसका एक रूट तो हमें मिल गया, एक रूट इसका क्या हो गया -1। इस वाली इक्वेशन का इस वाले पॉलिनोमियल का y इक्वल टू x² - 3x - 4 इसका एक रूट हो गया -1। और देखते हैं आगे कहाँ पर जीरो मिल रहा है भाई। देखो, एक जीरो यहाँ पर मिल रहा है, तो एक रूट इसका हो गया 4। और मैंने आपको बताया है कि जब डिग्री 2 है तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे, 2 ही रूट्स निकलेंगे। तो 2 रूट इसके हैं, कौन कौन से, एक -1 और एक 4। ये आप 9th क्लास में सीख चुके होंगे कैसे रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो इसके 2 रूट्स हमें ग्राफ से भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके ग्राफ के 2 रूट्स, जहाँ पर x एक्सिस को कट करते हैं, क्योंकि बाई जीरो कहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पर मैंने बोला बाई जीरो है, तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि बाई जीरो कहाँ होता है, जहाँ पर x एक्सिस को कट करता है। तो ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, देखिए ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे नीचे जाते 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 एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, फिर और यहाँ से नीचे गया, ये ऐसे ऊपर आया फिर, और एक यहाँ पर कट कर रहा है। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में भी हम देखेंगे कि एक तो इसका रूट -1 है और एक इसका रूट 4 है। देखो यहाँ पर देखिए 4,0 और यहाँ पे -1,0। तो बाई तो जीरो आ ही रहा है, एक रूट इसका हो गया -1, एक रूट हो गया 4, एक रूट हो गया -1 और एक रूट यहाँ पर हो गया 4। तो ये इसके 2 रूट्स होंगे। और ध्यान रखिए कि इसके 2 ही रूट्स होंगे। क्यों 2 ही रूट्स होंगे, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए डिग्री 2 है, जब डिग्री 2 है तो इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 ही रूट्स आएंगे। एक थोड़ा सा पहचानने के लिए कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा इसका, तो वो पहचानने के लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ। चूंकि अभी आपको नीड नहीं है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि जैसे आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में दी रहती है, ax² + bx + c, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। क्यों है, क्योंकि देखो x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक ही जगह पर यहाँ कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ एक ही जगह पर 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या मान सकते हैं 1। यहाँ पर b की जगह पर क्या है -3, c की जगह क्या है -4, तो यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट याद रखिए आप, जब भी x² के साथ में जो है a, यहाँ पर x² के साथ में 1 है, तो x² के साथ में जो भी हो, अगर x² के साथ में पॉजिटिव नंबर है तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ ओपन बनेगा, ऐसे बनेगा, इसको पैराबोला बोलते हैं। ये ऐसा ग्राफ बनेगा। और जब भी a के साथ x² के साथ में अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो कैसा बनेगा, ऐसा। जैसे सपोज यहाँ पर y = x² ना होते हुए यहाँ होता y = -2x², तो यानी कि -2 है, यानी कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे उल्टा नीचे की तरफ खुला हुआ। तो ओपन देखते हैं किस तरफ ओपन है, इससे पता चल जाता है। यहाँ पर 2 रूट्स देखिए, -1 और 4, 2 जीरोज हैं। देखो मैंने कहा ना, -1 और 4 आर जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, वो है -1 और 4। जीरोज बोल लो या रूट्स बोल लो, ठीक है। मैंने आपको ये बता ही दिया कि जहाँ पर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा होगा वही इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी है ax² + bx + c। तो जैसे ये वाला ग्राफ देखिए, आप ये वाला ग्राफ देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर रूट्स मिल रहा है, एक यहाँ पर रूट मिल रहा है। इस वाले ग्राफ में देखिए 2 रूट, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो कितने रूट्स हैं इसके, कितने जीरोज हैं, उतने ही 2 जीरोज या 2 रूट्स हैं। तो यहाँ पर दिया है 2 रूट्स हैं, 2 जीरोज हैं इसके, कहाँ कहाँ पर है, एक ए पर और एक a' पर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 2। तो 2 रूट्स या 2 जीरोज, कुछ भी कह लो, 2 जीरोज होंगे। चलिए नेक्स्ट, ये सेकंड केस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके कितने जीरोज होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसके जो दोनों पॉइंट थे, जो दोनों रूट्स थे, वो कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि एक के ऊपर एक आ रहे हैं। देखिए केस 1, कोइंसाइड हियर टू बिकम 1 पॉइंट। ये दोनों रूट्स इसके एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करते हैं, एक के ऊपर एक आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस थर्ड,
केस थर्ड में क्या है, आप देखिए ये वाला ग्राफ देखिए, इसमें ये ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है ये ऐसा, ये जो ग्राफ है, और इसमें ये जो ग्राफ है, तो बताइए क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, देखिए ये ग्राफ ऊपर है, इसमें ये ग्राफ नीचे है, लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो क्या इस ग्राफ के कोई जीरो होंगे, कोई रूट्स होंगे? नहीं, देखिए इसके कोई रूट नहीं होंगे, इसके कोई रूट नहीं होंगे, देयर इज नो जीरो इन दिस केस, यहाँ पर कोई जीरोस नहीं होंगे। तो हमने ये तीन केसेस देखे, पहले वाले केसेस में 2 जीरोस निकले थे, 2 जीरोस निकले थे, दूसरे वाले में एक ही जीरो आया था, यानी कि 1 जीरो था, एक ही रूट था, एक ही जीरो था, और लास्ट वाले में नो जीरोस, नो जीरोस। ये तीनों केसेस हमें ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस को जितनी भी बार ग्राफ कट करेगा उतने ही उसके सॉल्यूशन, उतने ही उसके रूट्स, उतने ही उसके जीरोस होंगे, ठीक है। चलिए वैसे ये नीड नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब जिसकी डिग्री 3 है, ऐसा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके कितने रूट्स होंगे, उसके 3 रूट्स होंगे। अभी आपको नीड नहीं है, लेकिन आपको एक ग्राफ्स के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा आगे। तो चलिए जैसे कि ये वाला ग्राफ देखिए आप, ये वाला ग्राफ देखेंगे तो ये वाला ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, देखिए 1 2 और 3, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को ग्राफ ऐसे गया नीचे, ये ऊपर गया पहले ही, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार। जब 3 बार कट कर रहा है तो ये हमारा, इसके कितने रूट्स हो गए, इसके 3 जीरोस या 3 रूट्स होंगे। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था, इसकी डिग्री अगर 3 है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे या 3 जीरोस होंगे। यहाँ पर आपको देखने को भी मिल सकता है, देखिए -2, 0, 2, 3 जगह कर रहा है, एक -2 पर, एक 0 पर और एक 2 पर, ये इसके क्या होंगे, आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस। एक आपको नया एक इक्वेशन मिल रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब -4x। एक मैं आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। मैंने आपको बताया बाई क्या चाहिए, जीरोस, तभी तो जीरोस निकालेंगे, तो y इक्वल टू 0 रखिए आप, एक्स क्यूब -4x। तो यहाँ पे जीरो है ही, आप इसमें से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब में से x कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा ये -4, ये x, और इसको एक्स स्क्वायर -4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और ये इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये होता है a बी और a+b, तो एक एक ये हो जाएगा x-2 और x+2। अब एक एक से इनको जीरो रखिए, देखिए एक बार इसको जीरो रखिए तो x इक्वल टू 0, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा x-2 इक्वल टू 0 रखिए तो x इक्वल टू प्लस का 2 आ जाएगा, एक जीरो ये मिल जाएगा। और एक बार x+2 इक्वल टू 0 रखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो 3 इसके जीरोस मिल जाएंगे, 1 2 और 3, ये 3 जीरोस हैं इसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसके 3 रूट्स हैं। अब हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम ग्राफ देख के बताएंगे। तो ये जो ग्राफ है इसमें भी आप देख सकते हैं एक ही है। आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए, एग्जाम्पल देखिए पहले, देखिए एग्जाम्पल, इसमें ये ग्राफ है, ये ग्राफ ये यहाँ से ऐसे गया ग्राफ, ये देखिए ये ग्राफ ऐसे गया एनसीईआरटी में, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया इसने, सिर्फ एक बार कट किया, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 1, इसके कितने रूट्स हैं, 1 1 जीरो है। ये कितनी बार कट कर रहा है, एक बार और 2 बार, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2, इसके कितने होंगे, देखिए 1 2 और 3, इसके 3 रूट्स। ऐसे ही इसको देखिए कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो ये 1 रूट होगा इसमें भी। इसके कितने होंगे, 1, इसके कितने होंगे, 1 2 3 4। तो ये सारे हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट, अच्छा ये एक्सरसाइज 2.1 है, इस इनके नंबर ऑफ जीरोज आपको हर केस में बताना है। तो सबसे पहले पहला वाला देखिए, इसमें ये है ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़कर जो बनता है वो ग्राफ है। तो ये ग्राफ है, तो बताइए क्या ये वाले ग्राफ जो है वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो इसमें कितने जीरो होंगे, जीरो, नो रूट्स। ये कितनी बार कट कर रहा है, देखिए एक बार कर रहा है यहाँ पर, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 1। कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 और 3, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3।
ये कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, दो बार, तो इसके कितने रूट्स होंगे, टू। ये कितनी बार कट कर रहा है, एक, दो, तीन और चार, इसके कितने रूट्स होंगे, फोर। ये कितनी बार कर रहा है, देखो, एक, दो और तीन, इसके कितने रूट्स होंगे, थ्री। तो ये सारे इसके आंसर हैं। एक बार इनको आंसर शीट में चेक करिए और एक बार खुद से भी एक बार एनसीईआरटी बुक उठाकर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा। इसके आगे जो टॉपिक आता है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 हमारी हो चुकी है, 2.2 हम कल कर लेंगे, थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे, इसमें कुछ है नहीं इसलिए। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें हम ध्यान रखेंगे, इसमें हम सारी टर्म्स, मैंने आपको डिग्री जब बताया था तभी मैंने आपको बताया था। देखिए, ये x यहाँ पर है वेरिएबल, ये जिसके साथ x नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। मैं दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ इसको, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट टर्म। ये x है, इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। अच्छा, यही वाला x वेरिएबल नहीं है, ये वाला x भी वेरिएबल है, लेकिन इसमें x की पावर 2 है और इसमें x अकेला है, ठीक है। और देखिए b, ये जो b है वो है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, ये है कोफिशिएंट ऑफ x। और इसमें a जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा, अगर माइनस की वैल्यू है तो माइनस के साथ में बताएंगे, तो इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट, इसको भी कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो अब देखिए, आप कोफिशिएंट हो गए, क्या लिखा, क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर डिग्री 2 है तो इसके कितने जीरोस होंगे, दो जीरोस होंगे। और कोफिशिएंट क्या है, ए बी और सी। तो हम इनके बीच में कुछ रिलेशन है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार इसका रिवीजन करिए और अगली क्लास के लिए बी रेडी। थैंक यू सो मच।